तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे। एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपके वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और
उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप। इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है, और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दी। इसीलिए तो सर आपका नाम आ रहा है सरकार गिराने में। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। एक सवाल और आता है सर, 25 की भविष्यवाणी लगातार बीजेपी में भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला है, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग के 2 तो ठीक हो गया, अब तीसरी घोषणा अभी कर देंगे। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। बिल्कुल की थी, किस नियत से की थी हमें नहीं मालूम। एक आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और उनको भी छोड़ दीजिए जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं। ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप, ईडी, सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए। अब पता नहीं उनके ईडी है, सीडी है, हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं तो बंबई में ये लोग किसी को ले जाते हैं, हमारे यहां से ले जाइए। राहुल जी की यात्रा बिहार जा रही है तो वहां फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। आप सोचिए ये यात्रा का इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना खौफनाक हो रहा है उनके अंदर। आप ये सोचिए स्थिति क्या है उनकी। जिस राज्य में जाते हैं, आसाम में तो मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री पद ही छोड़ दिया, हमारी यात्रा के प्रचार मंत्री बन गए थे। और जो मनोरंजन मिला हम सबको, पूरे देश को, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, वो मनोरंजन बड़ा अच्छा था। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगले 3 महीने हिमंता बिस्वा शर्मा को हमारी यात्रा का प्रचार मंत्री बना दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये यात्रा 10 साल के अन्याय को एक्सपोज कर रही है, उसको सामने ला रही है, और कांग्रेस की क्या विजन है न्याय की, उसको सामने ला रही है, जिससे बौखलाहट बड़ी स्पष्ट है। आप कभी एक बड़ा इवेंट कर देते हैं, उसको 1 हफ्ते तक भुना सकते हैं, फिर क्या करोगे? यात्रा तो चल रही है, फिर कुछ और करेंगे, 1 हफ्ता और आप सबको व्यस्त रखेंगे, हम सबको व्यस्त रखेंगे, यात्रा फिर भी चल रही है। ये यात्रा तो मार्च तक चलेगी। अब कितनी सरकारें गिराओगे, कितनी ईडी सीबीआई भेजोगे? करते रहो। यात्रा ना केवल चल रही है, यात्रा का संदेश पूरे देश में फैल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ। 10 साल लोग टीवी देखते रह गए, बिजी रह गए, पता चला
घर की हालत ये हो गई। तो आपको जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये जानना आवश्यक है। ये इसीलिए हो रहा है कि ये 400 पार वाली जो नारे लगाते हैं वो असलियत जानते हैं। ये इसीलिए हो रहा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की से घबराए भी हुए हैं, उसका असर भी जानते हैं। सर, खड़गे साहब ने कहा कि हमको जानकारी थी नीतीश बाबू जा सकते हैं, लेकिन हम चुप रहे। कोई और अलायंस पार्टनर के बारे में भी आपको जानकारी है कि वो जा सकते हैं, लेकिन अभी आप बता नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते हमारा प्रयास रहा, मालूम होते हुए भी, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा, मालूम होते हुए भी हम चुप रहे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। ये संदेश आज स्पष्ट हो गया है। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी दो ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है। तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। जी, हमारे मित्र हैं। हाँ, कहिए ना। एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर हटाया गया। साथ ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है देश में। कल तक आपके साथ थे, अब आज वहां जाते ही ये तमाम लोग कांग्रेस में खामियां गिना रहे हैं कि कन्वीनर नहीं बनाया, डिसीजन मेकिंग में कांग्रेस पार्टी देरी कर रही है, इसलिए पूरा देश सुन रहा है। एक हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था। एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, एक महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। फिर पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था। यह भी सबने देखा, सब जानते हैं। और नीतीश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे, आईने के सामने जाएंगे, तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया। नहीं, कोई और पार्टी ऐसी जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। गठबंधन का एक सफर होता है, एक यात्रा होती है। उस यात्रा में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, उस यात्रा में रेड लाइट्स भी आती हैं, उस यात्रा में येलो लाइट्स भी आती हैं, और फिर उस यात्रा में ग्रीन लाइट्स भी आती हैं, और फिर मंजिल भी आती है। आप बड़ी पुरानी पत्रकार हैं, आप जानती हैं, आपने कई गठबंधन देखे हैं। अटल जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, नरसिम्हा राव जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं आपने। तो गठबंधन का सफर लगभग इसी तरह का होता है जैसा कि आज आप देख रही हैं। Not everything can be revealed at this stage. There are processes that are behind the curtains, but those processes are going on always. And at the right time, the outcome is shared with people and the media. There are processes that are, as I said, these processes are ongoing, always. सर, यूपी में गठबंधन को लेकर जो कल 11 सीटों का ऐलान किया देश ने, क्या अभी भी बातचीत की गुंजाइश है या कांग्रेस खफा है कि नहीं, कोई खफा नहीं है, खफा की कोई बात नहीं होती। गठबंधन में इस तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं भी होती हैं। कुछ चर्चाएं सार्वजनिक होती हैं, कुछ चर्चाएं सार्वजनिक नहीं और बंद कमरों में होती हैं। लेकिन अंतोतगत्वा एक आम सहमति से निर्णय लिया जाता है और वो सामने आता है। मैंने तो सोचा था आपके पास बहुत कठिन सवाल होंगे, ये तो बड़े आसान है। डन।